दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की इस 8वीं क्लास में, जो इस पूरे सब्जेक्ट की आखिरी क्लास है। मतलब 8वीं है और आखिरी है, 8th है और लास्ट है ना। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। हंसते मुस्कुराते हुए फिर से अपन कथा शुरू करते हैं। लगभग 10-15 मिनट में खेल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे साहब, मुस्कुराते हुए। सबसे पहले अपन समझते हैं दोस्तों, वो समझना आज आपको अपने को शहरी। मैं तो शहरी बाबू, मैं तो शहरी बाबू गाना सुना है। तो हेडिंग डालो एक प्यारी सी, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गाना सुना है कि नहीं सुना? मैं तो शहरी बाबू, मैं तो शहरी बाबू। हैं अच्छा, तो शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मतलब आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि अगर शहरों में आपदा आ जाए तो कैसे प्रबंधन करना है, और उसके लिए हमें एक प्राधिकरण यानी एक अथॉरिटी चाहिए। प्राधिकरण को इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी है, अथॉरिटी बोलते हैं ना ससुर, मैं तो बोल ही ना पाते यार अंग्रेजी। अथॉरिटी भैया, अथॉरिटी। ठीक, तो शहरों में आपदा आएगी तो कैसे मैनेज होगा। तो दोस्तों इसका जिक्र किस में है? इसका जिक्र है धारा 41A में। किसमें जिक्र है? धारा 41A में। शहर कौन कौन से चुने जाएंगे? तो जो भी राज्य हिंदुस्तान में है उन राज्यों की राजधानियाँ होंगी। तो एक तो राजधानी वाले जितने शहर हैं, राजधानी के जितने भी शहर हैं, मान लो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई तो लखनऊ हो गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई तो भोपाल भी एक शहर है। यानी जितने भी ऐसे शहर जो राजधानियां हैं वो शहर इसमें काउंट किए जाएंगे। साथ में इसमें वो शहर भी काउंट किए जाएंगे जो नगर निगम है। यानी नगर निगम वाले जितने शहर हैं वो भी इसमें इन्हीं शहरों में शामिल होंगे। ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं। लिखो, धारा 41A में वर्णन। धारा 41A में तो वर्णन है इसका, और कौन से शहर इसमें शामिल है? तो लिखो साहब, राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहर शामिल। नगर निगम वाले शहर शामिल किस में? इस अथॉरिटी में। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत कौन से शहर शामिल हो जाएंगे? जो या तो उस राज्य की राजधानी होनी चाहिए या फिर वहाँ पर नगर निगम होना चाहिए। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका ही होता है ना, तो नगर निगम होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अब इस मान लो नगर निगम, जैसे मान लो अलीगढ़ एक नगर निगम है, मान के चलते हैं। ठीक है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, जो बड़े बड़े ज़िले होते हैं वहाँ नगर निगम होता है। तो वहाँ पर एक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका, उस नगर निगम में इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो सिटी कमिश्नर है, नगर आयुक्त है, वहाँ का जो नगर आयुक्त है वो इसका अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन होता है इसका? उपाध्यक्ष होता है दोस्तों डीएम साहब, जिला अधिकारी। क्लियर? इस शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष हो जाएगा उस नगर निगम का नगर आयुक्त, और उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? डीएम साहब। क्लियर? तो ये वाली बात भी लिख लो। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे नगर आयुक्त। नगर आयुक्त, इंग्लिश में इसको सिटी कमिश्नर बोलते हैं। कहीं कहीं आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर भी देखने को मिलेगा। MU, यार म्यूनिसिपल इंग्लिश तो यार बहुत कठिन हो जाएगी। MUNI, म्यूनिसिपल, सही लिखी है यार, इंग्लिश नहीं आती। म्यूनिसिपल कमिश्नर, का होगी जे, लिख दी ससुर, जही होगी। और ना वहाँ पे अंग्रेजी में अमृत बरसरो। अब अंग्रेजी वाले बिल्ले पे करेंगे, गंत लिख दी, जो है वो जे है। समझ तो गई होगी, बस कहानी ख़त्म। तो देखो अध्यक्ष कौन हो जाएगा भैया मेरे? अध्यक्ष हो जाएंगे नगर आयुक्त। उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा भैया? उप अध्यक्ष। जो थोड़ा सही से नहीं लिखा ना, सही से लिख दूँ, बाद में फिर कहोगे भैया समझ ही ना पाए का लिखो। उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जिला मजिस्ट्रेट, डीएम साहब। जिला मजिस्ट्रेट, डीएम साहब। वाह, नाम सुन के बड़ा अच्छा लगता है, डीएम साहब। ये कमिश्नर साहब इसके अध्यक्ष हैं और डीएम साहब इसके उप अध्यक्ष हैं। क्लियर हो गया पूरा? तो ये आपने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समझ लिया, जिसका वर्णन धारा 41A में है। राजधानी वाले शहर और नगर निगम वाले शहर इसमें शामिल हैं। अध्यक्ष होता है नगर आयुक्त और उपाध्यक्ष होता है जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब। क्लियर? ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक दोस्तों है, वो है कुछ योजनाओं की समीक्षा कैसे करेंगे। जैसे जो योजनाएं बनाई जा रही हैं
उनको रिव्यू किया जाता है, क्या वो योजनाएं सही हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, योजनाओं की समीक्षा। योजनाओं की समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। योजनाओं की समीक्षा, जैसे मान लो दोस्तों, अभी पहले समझना, ठीक है, पहले मैं समझा दूँ। जैसे मान लो नेशनल लेवल पे अगर कोई योजना है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई जा रही है, तो उसकी 3 साल में आप समीक्षा करोगे। कितने में? हर 3 साल में उसकी समीक्षा होगी। और क्या ये योजना अपडेट भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि एक बार बन गई और ज़िंदगी भर वही रहेगी, ऐसा तो है नहीं। तो हर 5 साल में अपडेट हो जानी चाहिए। ठीक साहब, कम से कम हर 5 साल में अपडेट कर दो और 3 साल में इसकी समीक्षा कर दो। कौन सी? राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ लिखो छोटा सा हेडिंग डाल के, राष्ट्रीय स्तर की योजना। राष्ट्रीय स्तर की योजना। राष्ट्रीय स्तर की योजना क्या बताया था? 3 साल पे समीक्षा करो और 5 साल पे अपडेट कर दो। ठीक है, वही बात लिख लो, हर 3 साल में, हर 3 साल में समीक्षा, ठीक है साहब, और हर 5 साल में अपडेट। हर 5 साल में अपडेट होनी चाहिए, 3 साल में समीक्षा होनी चाहिए अगर वो योजना नेशनल लेवल की है, राष्ट्रीय स्तर की है। अगर मान लो दोस्तों वो योजना स्टेट लेवल की है, तो राज्य स्तर की है, तो छोटी सी हेडिंग डाल लो, राज्य स्तर की योजना। मान लो राज्य स्तर की योजना है, फिर क्या होगा? फिर कितने साल में अपडेट होगी? तो फिर भी 3 साल में अपडेट होगी और सेम 5 साल में ही रिव्यू होगा। यानी चाहे योजना राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे राज्य स्तर की हो, 3 साल में ही इसका रिव्यू होगा और 5 साल में इसका अपडेट इसको करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। लिखो, हर 3 साल में समीक्षा, हर 3 साल में समीक्षा और हर 5 साल में अपडेट। हर 5 साल में अपडेट होनी चाहिए और हर 3 साल में समीक्षा करनी चाहिए अगर योजना राष्ट्रीय स्तर की है, स्टेट लेवल की है। ठीक है साहब। और मान लो दोस्तों जिला स्तर की योजना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो यह छोटी सी हेडिंग डाल लो, जिला स्तर की योजना। जिला स्तर की योजना। अगर मान के चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई योजना बना रहे हैं, तो उसे 2 साल में रिव्यू कर देना चाहिए। अपडेट होने का इसमें कोई टाइम नहीं है, अपडेट होने के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना लिखा है इसमें कि 2 साल में आप साहब इसको रिव्यू कर लो, इसका समीक्षा कर लो। ठीक है साहब। तो ये वाली बात यहाँ लिख लो, हर 2 साल में, हर 2 साल में समीक्षा। समीक्षा, ठीक है, समीक्षा को रिव्यू कहते हैं इंग्लिश में। समीक्षा अधिकारी होता है ना, आरओ, समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। तो समीक्षा है ये, हर 2 साल में जिला स्तर की योजना की समीक्षा होगी। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सेम है, 3 साल में समीक्षा, 5 साल में अपडेट। 3 साल में समीक्षा, 5 साल में अपडेट। जिला स्तर के लिए आप 2 साल में समीक्षा करोगे, अपडेट होने का कोई भी टाइम पीरियड तय नहीं है। क्लियर हो गया? ये टॉपिक कौन सा था? योजनाओं की समीक्षा। ये भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और बताओ, और मेरे जाने मानो, क्या हालचाल है? बढ़िया चल रहा है? आप लोग आपदा पढ़ रहे हो। आपदाओं में आपने भूकंप पढ़ा, सुनामी पढ़ी, चक्रवात पढ़ी, और एक आपदा ऐसी भी है जिसे कोई नहीं पढ़ता लेकिन करना सब चाहते हैं, शादी है। हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 4 हैं, मेरी शादी करवाओ। भाई साहब, जिस सबसे बड़ी आपदा है, ये इस प्रकार की आपदा है कि जब लड़का इस आपदा को करने जाता है तो पूरी बारात को नचवाता है, और उसको कुछ दिनों बाद पता चलती है कि भाई साहब भूकंप तो इस आपदा के सामने कुछ नहीं है कि नहीं? करो तुम्हें पता चलेगी। आओ मैदान में आओ, कभी हवेली पे समझाऊं तुम्हें, प्यार से समझाऊंगा, आराम से देखना कितनी बड़ी आपदाएं हैं। सारी स्वतंत्रताओं का हनन जिस आपदा में होता है उसको हम प्यार से शादी कहते हैं। ये इस प्रकार की आपदा है जिसके लिए न तो कोई जिला स्तर की योजना है, ना ही कोई राज्य स्तर की योजना है, और ना ही कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना है। और इस प्रकार की जो ये आपदा है ना, शादी, ससुर, इसमें सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि आप इसकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं, और अपडेट करने का तो सोच भी मत लेना, है ना। तो भाई बेटा कुटाई हो जाएगी अगर तुमने अपनी इस शादी वाली आपदा की योजना को अपडेट करने का सोचा कि लाओ कोई दूसरी ला के देखूँ या दूसरा ला के देखूँ कैसा है कोई, कैसी है कोई।
तो कुटाई तो बेटा होनी है, और हम भी तुम्हारी कुटाई में शामिल ही होंगे है कि नहीं चलो साहब आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा दोस्तों, हमने अपनी क्लास नंबर 1 में कुछ चीज़ें कराई थी, वो करंट अफेयर्स में अपडेट हो गई हैं। तो पिछली क्लास में मैंने हालांकि बता दिया था, लेकिन एक आध चीज़ छूट गई, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पहले मैंने बताया था कि जो जोन थे वो 2, 3, 4, 5 थे, वो अब बढ़ा के 6 कर दिए गए, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो सबसे ज़्यादा जोखिम का यानी हाईएस्ट जो रिस्क है, उच्चतम जोखिम है, वो जोन 6 में हो गया। सबसे कम जोखिम तो जोन 2 में पहले भी था। अब बस आपको दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पर जो ये जोखिम है वो ये मैंने लिखवाया था कि जोन 5 में ज़्यादा है, जोन 4 में कम है, फिर 3, फिर 2। तो यहाँ पर इसको आगे एक बढ़ा लो, जोन 6 कर लो। इस जोखिम को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, जोखिम का स्तर, ये हेडिंग थी हमारी। तो यहाँ पर जो है जोखिम जोन 6 में अब सबसे ज़्यादा जोखिम हो गया है। जोन 6 में अब सबसे ज़्यादा जोखिम है। ये 6 कैसी लिखी है, सही से कर दूँ, जोन 6 ये सही है। जोन 6 में सबसे ज़्यादा जोखिम, फिर 5 में उससे कम, फिर 4 में उससे कम, फिर 3, फिर 2। इस तरीके से आपने ये पूरी की पूरा किस्सा समझ लिया था जोन का। बाकी एक परसेंटेज भी मैंने कहीं लिखवाई थी दोस्तों, ये जो भूकंप वाला 59% हिस्सा है, अब ये बढ़कर 61% हो गया है, क्योंकि एक जोन बढ़ गया है ना, तो इसको बढ़ाकर अब 61% कर दिया गया है। तो अब जो है करंट अफेयर्स में 61% हो गया है। ठीक साहब, अब जो है 61% हो गया है, पहले ये 59% था। अब देखो पेपर में कौन सा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है, तो पेपर ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये पेपर बनाने वालों का कुछ अता पता नहीं है ना कि वो अपडेट हुए कि नहीं हुए। उनने कहीं पुरानी किताबों से तो पेपर नहीं बना दिया, इसलिए मैंने दोनों ही लिखवा दिए। ठीक, इतना हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 2 साल में समीक्षा, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक छोटा सा नोट है, छोटा सा नोट नहीं मतलब एक, हाँ नोट ही करके लिखो आप, नोट। देखो ऐसा होता है दोस्तों, जैसे सरकार जो है जब आपदा आती है तो सरकार कुछ निर्देश जारी करती है, करती है नहीं करती, और निर्देश जारी करेगी तो वो निर्देश सबको उसको मानने पड़ेंगे लोगों को। अगर कोई इन निर्देशों को नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। कितने का? 10,000 रुपये का जुर्माना। तो ये जुर्माने वाला जो किस्सा है वो आपने समझ लिया। अब अपन इसको लिख लेते हैं साहब। लिखो कि सरकार द्वारा आपदा के दौरान दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का, कितने का? 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। 10,000 रुपये जुर्माना ठोक जाएगा भाई। ठीक साहब, अगर तुमने कोई आपदा के टाइम पे कलेश मचाई तो बेटा 10,000 गए तुम्हारे सीधे सीधे, लो साहब धल्लो दूंगा। यानी ये दंड और ये जो जुर्माना लगेगा 10,000 रुपये का, वो कौन सी धारा में आता है? वो आता है दोस्तों धारा नंबर 60 में। धारा भी लिखवा दी मैंने साथ में। धारा नंबर 60 में इस 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। कौन सी धारा में है? धारा नंबर 60। क्लियर है? एक दोस्तों आखिरी पॉइंट और है, उसके बाद ये आपदा प्रबंधन का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म, पूरी क्लास ख़त्म, टॉपिक ख़त्म। सबसे शॉर्ट में मैंने आपको ये आपदा प्रबंधन करा दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। बढ़िया, मतलब बाहर नहीं जाएगा मतलब है कि इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको दे दी हैं। देखो मैं ऐसी फालतू की बात तो करता नहीं हूँ, पेपर तो मैं बनाऊँगा नहीं, लेकिन मैंने पूरी प्रयास किया है कि आपको आपदा प्रबंधन में 1% भी दिक्कत ना आए, और दिक्कत नहीं आएगी, भरोसा रखो। ठीक साहब, अब देखो एक आखिरी जो चीज़ है वो ये है दोस्तों, उसको कहते हैं रेगुलेशंस। और समझो, रेगुलेशंस को हिंदी में कहा जाता है विनियम। ये क्या चीज़ होती है? मान के चलो जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरण हैं, नेशनल लेवल की जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, प्राधिकरण हैं, वो कोई नियम बना रहे हैं या कोई डिसीज़न ले रहे हैं, तो उनको केंद्र सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पावर इन्हें दी गई हैं वो दी गई है धारा नंबर 76 में।
धारा नंबर 76 में ये लिख दिया गया है कि राष्ट्रीय जो प्राधिकरण है वो केंद्र सरकार की मंजूरी से स्वतंत्र होकर अपने नियम, अपने रेगुलेशंस बना सकते हैं। धारा नंबर 76 में लिखा है। तो ये दोस्तों एक दूसरा नोट है, वो भी लिख लो और पूरा आपदा प्रबंधन ख़त्म कर लो। साहब लिखो, राष्ट्रीय प्राधिकरण को केंद्र सरकार की मंजूरी से स्वतंत्र होकर नियम बनाने की शक्ति है। और ये किस में लिखा है? धारा नंबर 76 में। किस में लिखा है? धारा नंबर 76 में। क्लियर हो गया? एक दोस्तों और जाते जाते एक और लिख जाओ, अभी बस नोट, एक आखिरी नोट और लिख जाओ। तुम भी क्या याद रखोगे कि जाते जाते एक नोट और दे दिया था 2000 रुपये का। 2000 के नोट ले लो भाई, 2-2000 के नोट, 500 के 2-2000 के नोट बट रहे हैं, ले जाओ। एक दोस्तों आखिरी नोट है, मैंने पढ़ाया आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसी एक्ट को आप देख रहे हो लगातार, हर क्लास में मैंने ये एक्ट पढ़ाया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 2025 में इस 2005 वाले एक्ट में एक संशोधन हुआ था। बस इतना आपको याद रखना है कि ये संशोधन कब हुआ था? 2025 में। कौन सा संशोधन हुआ है वो आपको नहीं जानना है, बस इतना आप समझ लो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन कब हुआ था? 2025 में। ठीक है, बस ये नोट आप लिख लो। लिखो साहब, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करके आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 लाया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 लाया गया। इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा का पूरा ये किस्सा आपदा प्रबंधन का ख़त्म हो गया। इस तरह से मेरी आपदा प्रबंधन की एक क्लास पूरी कंप्लीट हुई। आप आपदा प्रबंधन को लेकर बेफिक्र रहिए। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने का प्रयास किया। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।